हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि जो जूनियर्स है और फर्दर अपकमिंग जूनियर्स है उन्हें कुछ ना कुछ बेहतर फायदा हो। ठीक है, और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए सीनियर। तो इसमें मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो बताऊंगा कि हमें जो है कोई भी क्लब्स, स्टूडेंट क्लब्स या ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अगर इंस्टेंटली उसका फायदा सोचे कि अगर हम कोई भी कॉलेज में जा करके कोई भी क्लब करते हैं ज्वाइन, तो उसका सबसे बड़ा फायदा बहुत ही फास्टली मिलेगा। वो क्या होगा? वो होगा आपका कॉलेज प्लेसमेंट। उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बहुत फास्टली जो फायदा मिलने वाला है विद इन 4 ईयर्स वो है कॉलेज प्लेसमेंट। कॉलेज प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मैंने खुद से देखा है कि जितने भी नंबर्स प्लेस्ड होते हैं उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज फाइनल ईयर में मैंने देखा, अपने एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी प्लेसमेंट होता है उसमें से मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो कॉलेज क्लब स्टूडेंट्स का होता है। कैसे? पूरा इस वीडियो में देखेंगे हम लोग, है ना। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी आपने सोचा है कि इंडिया पीछे क्यों है और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इतना आगे क्यों है? तो मेरे व्यू में ऐसा है कि आप देख सकते हो कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उसका सीईओ है, ठीक है, या फिर जो को फाउंडर है, उससे कहीं ना कहीं ये आता है कि लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, हाउ वी कैन मैनेज द पीपल्स। वो इसलिए ऐसा है कि हम लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। हम लोग बहुत मेहनती होते हैं, नो डाउट। मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना स्किल्स बढ़ाते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना पूरा जो है स्टडी के फील्ड में सब कुछ बढ़ाते हैं। और उसके बाद वो कंपनीज आती है फॉरेन से और उठा करके ले चली जाती है, और उसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, स्टूडेंट क्या होता है, जाता है वहाँ वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, पूरा जितना भी नॉलेज है उसको वहाँ यूज कर देता है। उस कंपनी को बहुत फायदा होता है। उस फायदे का मैक्सिमम पार्ट जो है जाता है, उस फायदे का मैक्सिमम पार्ट उस कंपनी को जाता है, उसका थोड़ा सा पार्ट इस स्टूडेंट को मिलता है और स्टूडेंट बहुत हैप्पी होता है। लेकिन अगर हमारे उस स्टूडेंट के पास हार्ड वर्किंग वाला तो है कि हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा स्किल आ गया इसके पास कि हम लोग पीपल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो शायद ये भी कोई कंपनी खड़ा करती है। हमारे आपके जैसे लोग ही आगे जाकर के एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बड़ा स्किल ये चाहिए कि हमें लोगों को पहचानने आना चाहिए, कौन से लोग को कहाँ रखना है, किससे कितना फायदा होगा, ठीक है, कौन कहाँ पे कैसे वर्क कर सकता है, किस कंडीशन में वर्क कर सकता है, लोग अगर गुस्सा होते हैं तो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मतलब लोगों से काम कैसे निकलवाना है ताकि सबसे से ज्यादा फायदा हो। ये एक एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल चाहिए। तो वो होता है उनके अंदर, उन फॉरेन कंपनीज के सीईओ या को फाउंडर के अंदर, तभी वो वर्क करवा पाते हैं। तो ये हमारे अंदर कैसे आए? हम लोगों ने अभी तक तो केवल पढ़ाई की है। तो ये हमारा इनिशिएशन होता है क्लब से। क्लब्स में अगर हम अच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे हमें जो है बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे हम लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए तो उस इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने में जो है हमें फंड रेज करना पड़ता है, हमें डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना पड़ता है, जमा करवा करके मीटिंग करना पड़ता है, सबको डिफरेंट वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, किसके अंदर स्किल कैसा है उसको देना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं रफ सेंस में सब कुछ कर लेते हैं जो हम आगे रियल वर्ल्ड में करने वाले हैं या प्रोफेशनल वर्ल्ड में करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ अभी एक छोटे स्केल में कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो अगर इसी दौरान कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से करना चाह रहे हैं और कुछ गलती हो गया तो इट्स ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं। बट अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में कंपनीज में जाकर के हम ये गलती करेंगे तो वहां पे हमें घाटा होगा, वहां हमारी जॉब को खतरा रहेगा, है ना। तो ऐसा है। तो
कंपनीज है क्यों प्रेफर करती है क्लब के बंदे को ज्यादा? इसलिए क्योंकि उन्हें चाहिए होता है प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें वैसा स्टूडेंट चाहिए जो वर्क करे और लोगों से भी वर्क करवाए, जो लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, मतलब उनका सॉफ्ट स्किल्स अच्छा हो, जो जिनके पास लीडरशिप स्किल अच्छा हो। ओके, या फिर कुछ कुछ कंपनीज जो होती है उन्हें चाहिए होता है मार्केटिंग स्किल के बंदे, वो अच्छा से जिसके पास मार्केटिंग स्किल है। हम लोग आते हैं इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग, हमें पता है। तो इंजीनियर्स जो है मार्केटिंग स्किल में भी उनका जो है अच्छा रोल है। तो फाइनल ईयर में मैंने खुद देखा बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई, बहुत सारी, जिन्हें चाहिए था वो स्टूडेंट जिनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में हो। तो कैसे होगा? किसी स्टूडेंट के अंदर लेट सपोज है भी मार्केटिंग में इंटरेस्ट, बट उसने उस वर्ल्ड को फील ही नहीं किया कि वैसा वर्ल्ड भी होता है। जब आप किसी चीज को देखोगे ही नहीं तो उसमें इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? तो वही है, आप अगर क्लब में जाते हो तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्किल का भी जरूरत पड़ेगा, और मार्केटिंग स्किल का जरूरत पड़ेगा तो आपको उसका इंटरेस्ट आ जाए, और इंटरेस्ट आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल ईयर के प्लेसमेंट में हेल्प करवाएगी। ठीक है। दूसरा ये कि आप क्लब में जब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो, ठीक है, तो आपके साथ बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। तो जब कंपनीज पूछेगी कि आप कुछ भी करवाए तो कैसे करवाए, क्या प्रॉब्लम्स आया, तो आप उसके आंसर दोगे। ठीक है, आप अपना रेज्यूमे में जरूर लिखोगे कि मैं इस क्लब में था, ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे मैंने वर्क किया, ये प्रॉब्लम्स आया, उसको मैंने ऐसे टैकल किया। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड दैट्स हाउ वी हैव टू डील इन आवर फ्यूचर। ऐसे ही हमें पूरा फ्यूचर में, पूरा प्रोफेशनल लाइफ में वर्क करना है। अब किसी को डाउट आ रहा होगा मार्केटिंग स्किल में कैसे हम लोग डेवलप करते हैं। मार्केटिंग स्किल में ऐसा होता है कि हम लोग जो भी डिफरेंट क्लब ज्वाइन करते हैं, उस क्लब का आपको मार्केटिंग करना है, उसका जो है टी शर्ट, स्वेट शर्ट या कुछ भी ऐसा बेचना है, या फिर अपने क्लब को बेहतर बताना है और दूसरों से। तो ये स्किल होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, और ये हम लोग कॉलेज लाइफ में सीख सकते हैं, इनिशियल स्टेज में ही सीख सकते हैं। ठीक है, और जो इसका फायदा ये है वो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल भी हमारे कॉलेज प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो कंपनीज तुरंत उठा लेगी आपको, क्योंकि वैसे ही बंदों की जरूरत है। मैंने कहा ना, सॉफ्ट स्किल जरूरत है, लोगों को काम करवाना है, वहां पे भी कुछ ऐसा मीटिंग होगा, वहां भी अपना प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन स्किल की जरूरत है। ठीक है, सारे जो भी आपको फ्यूचर वर्ल्ड में जरूरत आने वाली डिफरेंट स्किल्स है, उसको कहीं ना कहीं छोटे स्किल पे आप क्लब में सीख लेते हो। ठीक है, और भी जो चीज आप सीखते हो वो है टाइम मैनेजमेंट। अब किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, नहीं मेरे को तो बहुत पढ़ना है, मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है प्लस मैनेजमेंट स्किल दोनों ही काम आने वाला है। तो अभी ही तुम्हें सीखना होगा कि टाइम को कैसे मैनेज करें और कैसे अपने समय को हम क्लब में दें और समय को अपने स्टडी में दें, ताकि अपना स्टडी भी ठीक चले और क्लब अपने जो है मेरा जो डिफरेंट स्किल चाहिए आगे फ्यूचर वर्ल्ड में। क्योंकि आप कंपनी में जाओगे तो केवल आपका नॉलेज ही नहीं, वो स्किल भी चाहिए होगा, मैनेजमेंट स्किल, तभी वर्क कर पाओगे वहां, अदरवाइज यू विल नॉट एग्जिस्ट है ना। अब जो है अगर अभी आपने टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं सीखा तो आगे दिक्कत आएगी। अभी अगर गलती से आप कॉलेज किसी क्लब में कर लेते हो ज्वाइन, आपको फील हो रहा है मैंने गलती कर दिया, तो एक दो दिन नहीं भी जाते हो वहां पे, तो अपने ही सीनियर्स है, अपने ही दोस्त है, वो लोग वर्क कर लेंगे। ठीक है, अभी कोई लोड नहीं है। अगर अभी हम लोग कोई गलती करते हैं, ठीक है, अभी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं या फिर कुछ भी ऐसी गलती करते हैं अभी, तो इट्स ओके टू डू दैट। वी आर इन अ सेफ एनवायरमेंट। हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिए, कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो हम लोग सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यहाँ कर सकते हैं और गलती भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जब हम लोग, तो उसमें उस दौरान भी बहुत सारी चीजें हम लोग जो सीखते हैं, ठीक है, वो है फंड रेजिंग। एक फंड रेज कैसे करवाते हैं, फंड रेज जो है हम लोग जैसे करवाते थे, हम लोग जो है अपने जूनियर्स के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है। 11th 12th में जो पढ़ रहे हैं, तो 11th 12th के स्कूल में चले जाते थे हम लोग, वहां पे क्या करते थे,
कुछ क्विज कंपटीशन, पेंटिंग का कंपटीशन करवा करके कुछ चार्जेस रख देते थे, 100 रुपीज, 50 रुपीज, और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कलेक्शन होता था उसका कुछ परसेंटेज उन्हें प्राइज में दे देते थे और बाकी पैसा अपने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते थे। तो इससे हमारा जो है फंड कैसे रेज किया था वो भी सीखते हैं। फंड रेज एक और तरीके से करते थे हम लोग, वो है स्पॉन्सर्स ढूंढते थे। स्पॉन्सर से जाओ, इंटरेक्ट करो, उन्हें कन्विंस करो। जब कन्विंस कर रहे हैं उस समय भी हमारा मार्केटिंग स्किल बढ़ रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है फंड रेजिंग भी हमें हेल्प करता था, ठीक है। और जब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाओगे तो कहीं ना कहीं जिसका इंटरेस्ट होगा वो स्टेज पे आएगा, स्टेज पे लोगों से इंटरेक्ट करेगा, वहां पे है और ऑरेटर बनेगा, तो वहां पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करेगा। ऐसे नहीं बढ़ सकता कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप स्टेज पे रह के कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो तो वो बेस्ट वे है टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अदर थिंग जो है वो है आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को टैकल करना सीखोगे वहां पे, कि आप जब रियली में प्रैक्टिकली में कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करो तो कुछ करते हो तो क्या क्या परेशानियां आ सकती है। डिफरेंट पर्सन मिल सकते हैं, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है, सामान की डिफरेंट जो है स्कैरसिटी हो सकती है कि ये सामान यहाँ अवेलेबल नहीं है, या फिर अचानक से 1-2 दिन में हमें वर्क करना पड़े तब। तो जब अचानक से 1-2 दिन में वर्क करना पड़े तब जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखा था वो था टीम वर्क। हम लोग बड़े से बड़े इवेंट को ना ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं विद द सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स। एक को कुछ वर्क दे दो, दूसरे को कुछ वर्क दे दो। ये मैंने सिर्फ रीड किया था कि टीम वर्क होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने देखा तब मेरे को विश्वास हो गया। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जब रियल लाइफ में उसे हम लोग देखते हैं तब लगता है यार ये हम लोगों ने पढ़ा लेकिन गलती कर दी। यही चीज है, मैंने देखा कि टीम वर्क सुना था, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिकली देखा कि यार ओ माय गॉड, ऐसे जो होता है टीम वर्क हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। इस इतने बड़े स्केल में हम लोग वर्क कर सकते हैं क्या टीम वर्क की हेल्प से। तो ये हमें क्लब सिखाता है, ठीक है। अदर चीज, बहुत सारे एलुमनी जो है वो क्लब से जुड़े होते हैं, क्योंकि पहले भी कोई ना कोई क्लब में जुड़ा होगा, तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो फ्रीली अगर आप क्लब में हो तो। अदरवाइज दूसरा मीडियम जो है जुड़े उनसे इंटरेक्ट करने का एलुमनी मीट, वो एलुमनी मीट में कभी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन क्लब में हो तो कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हो। उनसे इंटरेक्शन करने का मतलब बहुत फायदा है एलुमनी से इंटरेक्शन करने का। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग के लिए वो हेल्प करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में है, उनके थ्रू से बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अच्छा फायदा है इस चीज का। और जो इसका एक और जो फायदा है वो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल कैसे? लीडरशिप स्किल जैसे हम लोग सेम बैच के जो स्टूडेंट है उसे हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा लीडर नहीं हो सकता, वो मेरा लीडर नहीं हो सकता, तो हम लोग आपस में लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम किसी के सीनियर हैं, हमारे अंदर डिफरेंट जूनियर्स हैं, उसके लीडर हम लोग ऑटोमेटिक बन जाते हैं, इनबिल्ट। तो कहीं ना कहीं क्लब में हम लोग जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चल जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए सीनियर बन जाते हैं, या फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में चल जाते हैं तो थर्ड ईयर जो सेकंड ईयर के लिए हम लोग सीनियर बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके हम लीडर बन जाते हैं। और लीडर बन जाते हैं तो हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो हमारा जो लीडरशिप स्किल है वो अपने आप बढ़ता है। हम लोगों को वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले तो फर्स्ट ईयर सेकंड में खुद वर्क करते हैं, लेकिन थर्ड ईयर फाइनल ईयर में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको समझाते हैं, उन पे इवन स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तुम ऐसे क्यों किया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल में हमें हेल्प करता है, जो कि हमें आगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, अपना अगर ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे उसमें हर चीज में वर्क करने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया अपना प्रोफेशनल लाइफ, कंपनीज, वो सब के लिए जो फायदा है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। इसके क्या, हम लोग 11th-12th में खूब पढ़ाई करते हैं, अब हम कॉलेज में आते हैं, हमें जीना है कॉलेज लाइफ, कैसे पता चलेगा? ये क्लब्स हमें कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ की फील दिलाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग क्लब में नहीं है तो कॉलेज लाइफ का फील नहीं आएगा, बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन ये भी एक पार्ट होता है। हम लोग क्लब्स में वी कैन इंटरेक्ट विद गर्ल्स, ठीक है। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, हमारे में कोई भी लड़कियां नहीं होती, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच में है तो हमें लगता है यार ही इज रियली लकी, बट हमें थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये थोड़ी पता था कि फर्स्ट टाइम हम लोग जब ले रहे हैं एडमिशन तो हमारे ब्रांच में नहीं होगा, वो तो
अब गलती हो गया तो हो गया, एडमिशन तो हो चुका है, अब कैसे, अब भी ऑप्शन है क्लब, वी कैन इंटरेक्ट विद गर्ल्स थ्रू क्लब, ठीक है। और उसका एक और फायदा ये है कि अगर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं लड़कियों से तो हमारा जो है सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ता है। इवन जो गर्ल्स है बॉयज से इंटरेक्ट करती है तो उनका भी बढ़ता है। जब हम लोग बॉयज टू बॉयज इंटरेक्शन रखते हैं तो हमारा जो स्पीकिंग लैंग्वेज है बड़ा ही रफ होता है, जो भी बोलना है बोलो, गाली ये बोलना है। बट व्हेन वी इंटरेक्ट विद गर्ल्स और व्हेन द गर्ल्स इंटरेक्ट विद बॉयज, हम लोग एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, वो कम्युनिकेशन जो बहुत प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो वो सिखा सकता है क्लब हमें, ठीक है। ये दूसरा फायदा ये है, वो है वी विल गेट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन वी बिकम सीनियर। हम लोग जब सीनियर बन जाते हैं तो हमें बहुत इज्जत मिलता है जूनियर्स से। कैसे, जब जूनियर हमें जानेंगे तब जानेंगे कैसे, क्लब के थ्रू से। ऐसे नहीं जानेंगे, आप रूम में पड़े रहोगे, आपका कॉलेज लाइफ बीत रहा होगा, कैसे जानेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं क्लब में रहोगे तो आप जूनियर से इंटरेक्ट करने जाओगे, तब वो जानेगा, और वो जानेगा तो कहीं रास्ते में मिलेगा तो विश करेगा, रिस्पेक्ट देगा, तो कहीं ना कहीं आपको फील आएगा वाह आई एम सीनियर, है ना। तो ये भी एक कॉलेज लाइफ का पार्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं, मैंने कुछ फायदों को इसमें बताने की कोशिश किया। ऐसे तो बताने को हजारों एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, इस तरीके के, बट इसमें इतना ही। तो थैंक यू।